बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SK21। तो फिनिश करते हैं पैथोलॉजी को, मैं भी तंग आ गया हूँ। तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन से है? GLUT4 के अलावा बाकी सारे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। GLUT4 आपका होता है कार्डिक, स्केलेटल और एडिपोज टिश्यू में। इसने तो 1 ही लगाया हुआ है। और देखो जो डेल्टा ऑप्शन है वो SGLT1 है, ना कि GLUT1 है। 2 भी इंडिपेंडेंट होता है लेकिन 4 सिर्फ डिपेंडेंट होता है। क्लियर। 45 ईयर ओल्ड मैन का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, इसके बाद लीवर, इंटेस्टाइन और स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी मैक्यूलोपैपुलर रैश, डायरिया, जॉन्डस हो जाए, तो ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ में देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसमें जो ग्राफ्ट वाली जो सेल्स होती है वो होस्ट में जाके रेप्लिकेट करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। लीवर की स्लाइड ली गई है, उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये हेपेटिक स्टीटोसिस है। हेपेटिक स्टीटोसिस में फैटी टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है और फैट के लिए फ्रोजन सेक्शन, स्टेनिंग वगैरह यूज़ करते होते हैं। एक न्यू बॉर्न जिसको हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है जो तोड़ देती है? वो IgG होती है, जो कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करती होती है। क्योंकि IgG ओनली क्रॉसिस द प्लेसेंटा, IgM तो कर ही नहीं सकती। एक पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड ऑफ हीमार्थ्रोसिस और इजी ब्रूजिंग है, मैटरनल अंकल को भी यही है, डैट मीन्स ये एक्सलेंट रिसेसिव है और APTT टाइम भी बढ़ा हुआ है, तो ये हीमोफीलिया ए हो सकता है, एक्सलेंट रिसेसिव। क्लियर। तो हीमोफीलिया के अंदर APTT टाइम बड़ा होता है, ITP के अंदर सिर्फ ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होता है, वो प्लेटलेट काउंट कम होता है। वॉन विलिब्रियन डिजीज़ में ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा और APTT भी ज़्यादा। DIC में सारे ही ज़्यादा, लाइक प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, ब्लीडिंग टाइम, डी डाइमर्स। एक फीमेल को बीटा थैलेसीमिया माइनर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, तो इसमें एक जीन खराब है, लेकिन हस्बैंड का थैलेसीमिया स्टेटस नहीं पता। अगर वो बीटा थैलेसीमिया माइनर हो, मतलब दोनों ही कैरियर हो, तो कितने परसेंट चांस है ट्रांसमिशन का? आंसर इज 25%, क्योंकि उसका रिसेसिव जीन और मदर का रिसेसिव जीन दोनों मिलके 25% ही चांस है प्रोबेबिलिटी का। क्लियर। इसके बाद एक फीमेल है, सॉरी फीमेल ही है, जिसको पेनलेस ग्रॉस हीमाचूरिया है। पेनलेस हीमाचूरिया यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में देखने को मिलता है, स्क्वेमस सेल कैंसर है। रट्टा मार लेना, ब्लैडर का कैंसर ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है जो स्मोकिंग से एसोसिएटेड है, लेकिन जो स्क्वेमस सेल कैंसर है वो स्मोकिंग से एसोसिएटेड है, सॉरी शिस्टोसोमियासिस से एसोसिएटेड है। और एडिनोकार्सिनोमा ये होता है किससे? एडिनोकार्सिनोमा किससे था? यूरेकस से था। क्लियर, सही हो गया। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो शिस्टोसोमा होता है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, जेपोनिकम और जो मैनसोनी होती है, ये पोर्टल हाइपरटेंशन करवाती होती है। इसने लिखा हुआ है जेपोनिकम में लैटरल, सॉरी, पोर्टल हाइपरटेंशन शिस्टोसोमा मैनसोनी से होती है, और साथ में जेपोनिकम भी लिखा हुआ है, लैटरल स्पाइन होती है। जबकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ ब्लैडर ये शिस्टोसोमा हेमाटोबियम से होते हैं, इसमें टर्मिनल स्पाइन होती है। कोलेंजियोकार्सिनोमा क्लोनोर्किसिलिन से होता है, रट्टा मार लेना, सेस्टोट के लिए और ट्रीमाटोड के लिए ड्रोगोचाइसिस ब्रासिक्विंटल। हाइड्रेटेड सिस्ट इकाइनोकोकस से होता है, न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस टीनिया सोलियम से होता है। क्लियर, सही है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग है, डेवलप क्रॉनिक कफ एंड द वेट लॉस है, ही इज डायग्नोज विद स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ लंग्स है। स्क्वेमस सेल कैंसर PTH-RP प्रोड्यूस करता है, हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। इसके जो रिस्क फैक्टर है, नंबर 1 इज सिगरेट स्मोकिंग, दूसरा एस्बेस्टोस और चौथा तीसरा रेडॉन गैस आ जाएगा। क्लियर। अब जो बेंज एंथ्रासीन ये स्किन कैंसर करवाती है, बेंजोपायरिन लंग कैंसर कराती है, बेंजीडीन ब्लैडर कैंसर कराती है, बेंजीन लुकेमिया वगैरह, AML वगैरह कराती है, एरोमेटिक अमाइन, एजोडाई नेफ्थाइल अमाइन ब्लैडर कैंसर कराती है, एफ्लाटॉक्सिन लीवर का कैंसर करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन प्रेग्नेंट फीमेल्स इन फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, तो आंसर इज हेपेटाइटिस E। प्रेग्नेंट फीमेल में फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हेपेटाइटिस E से आता होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल क्रैम्प, वाइटरी डायरिया हुआ है अंडरकुक चिकन खाने की वजह से। अब कर्व्ड है, मोटाइल है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, ये बहुत निशानी है, कर्व्ड, मोटाइल, ग्राम नेगेटिव रॉड। तो अब बेस्ट आंसर इज कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाई। अब जो कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं उसमें विब्रियो रट्टा मार लेना, कैम्पाइलोबैक्टर एच इन्फ्लुएंजा जो ग्राम नेगेटिव होते हैं। एक पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उसको निमोनिया हो चुका है और जो ऑर्गेनिज्म है वो मेजेंटा स्टेन फंगल वाल को स्टेन करता होता है। क्लियर। तो बेस्ट आंसर इज कैंडिडा। वैसे कैंडिडा निमोनिया करवाता है लेकिन सिर्फ इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में, कैंडिडीमिया में। अब पेशेंट जिसका एंड स्टेज रीनल डिजीज है, चेस्ट पेन और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रहा है, डैट मीन्स पेशेंट को यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो चुका है।
क्या डेवलप हो गया? यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। ठीक हो गया। और यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस के लिए डायलिसिस करवाओगे। इसके बाद एक पेशेंट जिसको कन्फ्यूजन है आफ्टर बिंज ड्रिंकिंग यानी अल्कोहलिक एनसेफलोपैथी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट होती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और लैक्टेट को बनाने वाला LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है और इस एंजाइम को B6 चाहिए होता है। क्लियर। 46-year-old मैन प्रेजेंटेड विद स्किन फ्रैजिलिटी और ब्लिस्टरिंग ऑन सन एक्सपोज एरिया। पता लगा कि यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी कम है। ओके, यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज ये जो एंजाइम होता है, इससे जो डिजीज़ होता है दिस इज़ द पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा और उसका बहुत अच्छा निमोनिक भी लिखा हुआ है फर्स्ट एड में, आई थिंक सो मुझे निकालना ही पड़ेगा पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा का, कि इसमें पी से बनेगा आपका क्लियर फोटो सेंसिटिविटी, सी से बनेगा हेपेटाइटिस सी और टी से बनेगा टी कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है। यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज इससे एसोसिएटेड होता है और इसके लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ करनी है। वैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग होती है। क्लियर। इसके बाद 28-year-old मैन जिसका लेटेंट टीबी ठीक किया है लेकिन उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है। दिस इज ड्यू टू B6 डेफिशिएंसी काज्ड बाय आइसोनियाजाइड। तो जो टीबी वाली दवाइयाँ ना उनके साइड इफेक्ट जरूर पढ़ के जाना। ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए बेस्ट आंसर इज B12, लेकिन पेरिफेरल न्यूराइटिस के लिए B1 फॉलोड बाय B6 फॉलोड बाय B12। क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक गर्ड है। बायोप्सी में पता लगा कि लोअर इसोफेगस में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो सिंपल कलनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल्स इनसे रिप्लेस हो गई है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो गया। दिस इज कॉल्ड बैरेट इसोफेगस एंड बैरेट इसोफेगस को ना ठीक किया तो ये एडिनोकार्सिनोमा बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 48-year-old हैवी स्मोकर जिसका परसिस्टेंट हॉर्सनेस है, स्मोकर है और हॉर्सनेस है तो ये लैरिंजियल कैंसर में जाना है आपने। क्लियर। ठीक हो गया। तो आप पता लगा कि ट्रू वोकल कॉर्ड की कहने का मतलब है कैंसर हो चुका है। अब ट्रू वोकल कॉर्ड की एपिथेलियम क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनस एपिथेलियम। केराटिनस कहाँ से आ गया भाई यहाँ पर? नॉन कॉन्डिफाइड आई थिंक सो बेस्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे केराटिनाइजेशन का क्या रोल है कि कोई बाहर थोड़ी चीज़ पड़ी हुई है कोई, लेकिन हिस्टोलॉजी में तो बताया हुआ है कि उसके केराटिन फॉर्मेशन है। अच्छा, नॉर्मली केराटिनाइजेशन नहीं होती लेकिन एक कैंसर वगैरह में शायद हो जाए, क्योंकि कैंसर तो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर। तो ये तो रट्टा मार लेना। ओके, पेशेंट इन्फेक्टेड विद अ वायरस और डेवलप अ साइटोटॉक्सिक टी सेल का रिस्पॉन्स है। साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल को किल कर देते होते हैं। क्लियर। सही हो गया। और जो CD8 होते हैं ये MHC1 से एसोसिएटेड होते हैं, CD4 MHC टाइप 2 से एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए आई है। इनफर्टिलिटी के लिए हार्मोनल स्टडीज करवाई गई है। कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल की डेवलपमेंट कराता है? आंसर इज FSH। और ओव्यूलेशन के लिए LH हार्मोन आ जाएगा। सॉरी। 71-year-old मैन प्रेजेंटेड विद यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और डिफिकल्टी इनिशिएटिंग यूरिनेशन, लेकिन PSA का लेवल बहुत ज़्यादा है। ये BPH भी हो सकता था लेकिन PSA का लेवल बहुत ज़्यादा है। क्लियर। 10 से कम होना चाहिए था लेकिन 10 से ज़्यादा है तो ये कैंसर है। एक फिजिशियन है जो कि इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन कर रहा है फॉर अ पेशेंट शेड्यूल फॉर सर्जरी। तो फिर इन्फॉर्म कंसेंट के लिए आपने पेशेंट को रिस्क बेनिफिट अल्टरनेटिव सब चीज़ें बता देनी होती हैं सर प्रोसीजर के बारे में। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट के सब चीज़ें बता के फिर इससे इजाज़त नामा लेना। लेकिन आई थिंक सो पाकिस्तान में तो एथिक्स अप्लाई ही नहीं होती। क्लियर। तो क्या करें? पेशेंट विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इज फाउंड टू हैव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और लाइपोक्सिन्स के लेवल ज़्यादा है। लाइपोक्सिन्स एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। एक पेशेंट को फटीग है, हाइपोटेंशन है। जब भी आप फटीग, हाइपोटेंशन, हाइपर पिगमेंटेशन सुनो तो एडिसन डिजीज़ आपके जहन में आना चाहिए। और यहाँ पे देखो ACTH का लेवल ज़्यादा है, कॉर्टिसोल का लेवल कम है। दिस इज़ द chronic primary adrenal insufficiency which is called एडिसन डिजीज। एडिसन, पता नहीं क्यों मुझे ये बोलने में मज़ा आ रहा है। 50-year-old पेशेंट अंडरगो रीनल फंक्शन टेस्टिंग है। तो GFR को देखने के लिए आपने क्या कराना है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस वगैरह आपने देखनी होती है GFR को देखने के लिए। क्लियर। इन अ न्यूरो एनाटमी लैब्स। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर है जो लैटरल वेंट्रिकल की रूफ बनाता है? आंसर इज सैरी लैटरल वेंट्रिकल में। अगर फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसकी रूफ तो सेरिबेलम से बनती है, लेकिन जो आपका लैटरल वेंट्रिकल है ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर से बनते हैं। तो बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम ये आपका बेस्ट आंसर बनना चाहिए। क्लियर। सही हो गया।
तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद एक पेशेंट को राइट साइडेड हेमीपैरेसिस है और टंग भी राइट साइड पे डेविएट कर गई है, जिस साइड पे डेविएट कर गई है उसी साइड का आपको क्या मिलेगा, नर्व डैमेज है। ओके क्लियर। तो पेशेंट का ये कौन सा हेमीप्लीजिया, तो वैसे ये अनक्रॉस्ड ही लग रहा है, लेकिन इसको छोड़ के हम ये देखा जाए कि कौन सा स्ट्रोक है, तो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का स्ट्रोक है। इसमें 3M रट्टा मारना, मोटर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कोडल, मेडुला एंड मीडियल लेमिनिस्कस, ये 3 एरियाज डैमेज होते हैं। आफ्टर फास्टिंग फॉर 24 आवर्स मेटाबॉलिक प्रोफाइल में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। क्लियर। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। ओके, नियासिन से क्या बनता है, NAD बनता होता है, NAD इज रिक्वायर्ड। ओके, और कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड ल्यूसीन और लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे होते हैं, क्योंकि ल्यूसीन लाइसिन तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं। 16-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव पेन एंड स्वेलिंग अराउंड हिज नी। एक्सरे पे पता लगा कि डिस्ट्रक्टिव बोनी लेयर है, मेटाफाइसिस ऑफ डिस्टल फीमर। मेटाफाइसिस का जो ट्यूमर होता है वो ऑस्टियो सार्कोमा होता है। क्लियर। कोडमैन ट्राइंगल, पेरियोस्टियल एलिवेशन, सनबर्स्ट अपीयरेंस, रट्टा मार लेना ऑस्टियो सार्कोमा में। तो बोन के ट्यूमर पढ़ लेते हैं। बोन के ट्यूमर प्राइमरी कम होती है, मेटास्टैटिक या सेकेंडरी बहुत सारे होते हैं। क्लियर। जो जॉइंट सेल ट्यूमर होता है सो बबल अपीयरेंस होती है, ऑस्टियोक्लास्ट लाइक सेल्स होती है, और ये एपीफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है ये कोडमेंट ट्राइंगल को इन्वॉल्व करता है, पेरियोस्टियम एलिवेशन कराता है, सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है, मलिग्नेंट ऑस्टियोब्लास्ट होती है, मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। क्लियर। जो आपका एविंग सार्कोमा डायफिसिस या शैफ्ट को इन्वॉल्व करता है, ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है, 11-22 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। क्लियर। ऑस्टियोकोंड्रोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है, और इसका रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियाइड कोर देखने को मिलता है। रेडियोल्यूसेंट का मतलब है कि बिल्कुल ब्लैक आएगा। क्लियर। क्लिनिकल ट्रायल इज conducted to compare survival rate, okay, survival rate in a patient receiving in a new chemo versus standard therapy। तो survival rate को graphical representation देना, this is called Kaplan-Meier survival analysis। तो ये factual या फजूल से MCQ था, तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद एक पेशेंट को femoral shaft का फ्रैक्चर है, ठीक हो गया। क्लियर। ड्यूरिंग द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो कौन से सेल है जो बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं? आंसर इज ऑस्टियोसाइट। बोन बनाते कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। और तोड़ते कौन है? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। तो जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये लैकुने में पड़े होते हैं। क्लियर। जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये हाउशिप लैकुने में होते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट हैवर्शियन केनाल में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली आपके देखने को मिलती है। 25-year-old फीमेल जिसको टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और जर्मिनल सेंटर डेवलप्ड है, यानी पेशेंट में एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो कौन से लिम्फाइड ऑर्गन है जिनकी आफ्रेंट वैसल्स होती है जो सब कैप्सुलर साइनस से पास करती है? तो ये लिम्फ नोड का ही स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्लियर। 50-year-old वुमेन जिसने रेडियोथेरेपी कराई है फॉर सर्वाइकल कैंसर। क्लियर। तो जो रेडियोथेरेपी होती है ट्यूमर सेल को कैसे किल करती है? रेडिएशन फ्री रेडिएशन इस्कीमिया और टॉक्सिन से फ्री रेडिकल्स बनाते होते हैं। क्लियर। 35-year-old फीमेल जिसका पैल्विस मैस है, ओवेरियन सिस्ट लग रही होती है पैप्स में, तो उसका नॉर्मल है, तो फिर आप नेक्स्ट इनिशियल इमेजिंग मोडालिटी क्या कराओगे? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराओगे। फिर उसके बाद आप MRI CT स्कैन ये सारा वर्कअप करवाओगे। 29-year-old फीमेल इस ट्रैकिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर फर्टिलिटी प्रोसेस है, तो ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए LH सर्च कराते हैं, और जो LH सर्च होती है अराउंड डे 14 पे देखने को मिलती है। 24 to 36 आवर्स के बाद ये LH सर्च के बाद ओव्यूलेशन होती है। ड्यूरिंग ओवोजेनेसिस तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है, प्रीनेटल लाइफ में ही अरेस्ट हो जाती है। और ये कब खत्म होती है अरेस्ट? जब वो कहने का मतलब है जब प्यूबर्टी आती है। फिर जो सेकंड वाली कब खत्म होती है? जब फर्टिलाइजेशन होती है। 26-year-old प्रेग्नेंट फीमेल विद सब सहारा अफ्रीका फीवर, चिल्स और डार्क कलर्ड यूरिन। अफ्रीका में और यहाँ साउथ एशिया में मलेरिया के केसेस भर भर के है। क्लियर। रिंग फॉर्म है और बनाना शेप, रिंग फॉर्म बनाना शेप क्रीसेंट शेप गैमीट्स, तो ये प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद 32-year-old मैन प्रेजेंटेड विद परसिस्टेंट ड्राई कफ फॉर 3 वीक्स फॉलोइंग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब जो कफ नॉन प्रोडक्टिव है, रात को वर्स हो जाती है, नींद से उसको उठा देती है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, तो कफ सप्रेसेंट कौन सा देंगे? डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन देंगे। क्लियर। ठीक हो गया। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या है? ये ओपियाइड एगोनिस्ट होता है, जस्ट लाइक अ कोडीन। क्लियर। एक पेशेंट का जॉइंट कैप्सूल है, वो जो जॉइंट कैप्सूल की आफ्रेंट इनर्वेशन
पैरी कैप्सुलर नर्व एंडिंग से आती है, क्लियर, पैरी कैप्सुलर नर्व एंडिंग से आती है। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़ और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाला पेशेंट है, कौन सी डायबिटीज़ वाली दवाइयाँ सीवीएस मोर्टेलिटी को कम करती है? आंसर इज SGLT2 इनहिबिटर्स। 40 year old man with a known sarcoidosis presented with fever, productive cough, night sweat. That means पेशेंट को क्या है, पेशेंट को टीबी हो सकता है या टीबी लाइक, लेकिन पीपीडी टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर, ठीक हो गया। और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि 1% सल्फ्यूरिक एसिड को रिटेन कर रहा है, तो ये नोकार्डिया है। नोकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सासोल, क्लियर। न्यू कीमोथेरापेटिक ड्रग्स फेज 1 ट्रायल में दी गई है। फेज 1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक स्मार्ट है। तो फेज 1 में आप क्या देखते हैं? आप मैक्सिमम सेफ्टी प्रोफाइल एसए स्मार्ट यानी एसए सेफ्टी प्रोफाइल, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, थेराप्यूटिक रेंज को देखते हैं, क्लियर। फेज 2 में आप देखते हो कि एक सही से काम करती भी है या नहीं। ड्यूरिंग अटॉप्सी ऑफ अ पेशेंट की डेथ हो चुकी है, क्लॉट राइट एट्रियम में था, उसका जिलाटिनियस येलो अपर पार्ट और रेड लोअर पार्ट है। डेट मीन्स दिस इज ऑल ये कौन सा क्लॉट है? ये तो मुझे लाइन्स ऑफ जांस नज़र आ रही है, क्लियर, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम क्लॉट है, कैसे? ड्यूरिंग अटॉप्सी हु डाइड सडनली क्लॉट जिलाटिनस येलो अपर पार्ट है, और ये तो मुझे लाइन्स ऑफ जांस आ रही है, और लाइन्स ऑफ जांस आपके एंटी मॉर्टम क्लॉट में देखने को मिलते हैं, सही है। अच्छा चलो एक दफ़ा यहाँ से सारे पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई पढ़ लेते हैं सारे के सारे, टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई। तो थ्रोम्बाई 3 तरह के, आर्टीरियल, वीनस। आर्टीरियल वाले वाइट होते हैं आर्टरीज में या हार्ट में डेवलप होते हैं, आई थिंक सो ये हार्ट में डेवलप हुआ था। ऑन ट्रांसेक्शन डार्क ग्रे लाइंस आएगी प्लेटलेट्स की, और पेल होगी कोआगुलेटेड फिब्रिन की। इन लाइंस को बोलते हैं लाइंस ऑफ जांस, और ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वीनस वाले रेड होते हैं, आरबीसी भरा हुआ होता है, फिब्रिन नज़र आता है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर टूवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि ये वेन्स हार्ट की तरफ लाती है। वीनस थ्रोम्बाई और पोस्टमार्टम क्लॉट में क्या होता है? वीनस थ्रोम्बाई फर्म होते हैं, पोस्टमार्टम क्लॉट रबरी होते हैं। वीनस थ्रोम्बाई में आरबीसी भर भर के होता है, और जो पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं उनमें आरबीसी नहीं होता, क्लियर। हालांकि ये कह रहे हैं। और सुपरनेटेंट चिकन फैट अपीयरेंस आपको पोस्टमार्टम क्लॉट में देखने को मिलती है। रट्टा मारना लाइंस ऑफ जांस आपको कैरोलिन थ्रोम्बस में, पोस्ट प्री मॉर्टम या आर्टीरियल थ्रोम्बस में। अच्छा मुझे ऊपर वाले सिनेरियो में लाइंस ऑफ जांस लग रही है, लाइंस ऑफ जांस, और लाइंस ऑफ जांस एंटी मॉर्टम या आर्टीरियल थ्रोम्बस में देखने को मिलती है। आई थिंक सो बेस्ट आंसर शुड बी एंटी मॉर्टम, क्लियर, मेरे जहन से तो ये लग रहा है। चिकन फैट वाली पोस्टमार्टम में होती है। 12 year old boy with cystic fibrosis वाला पेशेंट है, इजी ब्रूजिंग और प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। रट्टा मारना सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्टीटोरिया होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। पीटी और एपीटीटी टाइम दोनों प्रोलॉन्ग होता है, क्लियर। एक पेशेंट को सीवियर एक्नी है, विटामिन ए दिया गया है। विटामिन ए का क्या मैकेनिज्म है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करता है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, क्लियर। 45 year old man with chronic cholelithiasis डेवलप नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। गाल ब्लैडर वाला मतलब जीबी में स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, वंस अगेन बाइल नहीं होगा, स्टीटोरिया हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट में बाइटोट स्पॉट, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। कॉर्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, जिसको वंस अगेन बाइटोट स्पॉट्स वगैरह कह देते होते हैं, वैसे वो कंजक्टाइवा में होते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल विद एपिलेप्सी फेनिटोइन ले रही है, फेनिटोइन, और फेनिटोइन क्या है? साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होती है, क्लियर। और ये न्यू नेटल हैमरेजेस वगैरह भी करा देती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, क्लियर। इसके बाद इनहिबिशन ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्शन, अगर ग्लूटाथायोन रिडक्शन नहीं हो पाएगी तो फ्री रेडिकल्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, क्लियर। खास तौर पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। न्यू बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है विद रेड मॉइस्ट ग्लिस्टरिंग मैस द लोअर एब्डोमिनल वाल, और ब्लेडर में म्यूकोसा विजिबल है, दिस इज द ब्लेडर एक्सट्रॉफी। ठीक हो गया कि ब्लेडर की डिफेक्ट, वाल का डिफेक्ट है तो ये ब्लेडर एक्सट्रॉफी होता है, और ब्लेडर एक्सट्रॉफी कॉजेस ब्लेडर एडिनोकार्सिनोमा। 10 year old boy presented with fever, migratory polyarthritis, होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मर्मर है जो कि माइट्रो रिगर्जिटेशन में होता है, एक्यूट रोमैटिक फीवर में होता है। तो रीसेंट एविडेंस ऑफ रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, तो उसके लिए आप क्या करवाते होते हैं? ASO और DNS-B टाइटर करवाते हैं, क्लियर। वैसे तो बेस्ट आंसर इज थ्रोट कल्चर, मेरे नज़दीक बेस्ट आंसर इज थ्रोट कल्चर।
अब पेशेंट जिसको एडवांस HIV का कैंसर है और HIV वाले पेशेंट में डायरिया होना, तो ये क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से होता है। क्लियर, ठीक हो गया, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। एक पेशेंट को फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है, रस्टी स्पुटम है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, डेट मीन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है, तो उसके लिए स्पुटम कल्चर करा लोगे। क्लियर। नेक्स्ट इज 68 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद बैक पेन है, एनीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल डिसफंक्शन यानी मल्टीपल माइलोमा है, मोनोक्लोनल स्पाइक देखने को मिलती है, तो ये मल्टीपल माइलोमा आपको देखने को मिलता है। क्रैप क्राइटेरिया जरूर रट्टा मारना। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट ECG को डिस्कस कर रहे थे। ड्यूरिंग डिस्कशन दे वांट टू डिटरमिन द वे टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डिक साइकिल। तो जो सिंगल कार्डिक साइकिल होती है वो P से स्टार्ट होके T पे ख़त्म हो जाती है। तो बेस्ट आंसर इज आर इंटरवल। आर इंटरवल, आर यू सीरियस? एक आर से दूसरी आर, हाँ वैसे पूरी कार्डिक साइकिल को बता तो देगा आर इंटरवल। चलो मान लेते हैं। सार टूथ अपीयरेंस ECG पे आना, एट्रियल फ्लटर है, इरेगुलर RR कॉम्प्लेक्स एब्सेंट P वेव एट्रियल फिब्रिलेशन में आती है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है। ST सेगमेंट कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या प्लेटू फेज को शो करता है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन PR सेगमेंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड ST सेगमेंट है। सॉरी फॉर द शोर, पता नहीं क्यों ये भौंक रहा है कुत्ता। TP सेगमेंट ये वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को शो करता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया एक्यूट इंटरवल को बढ़ाता है। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ पेरिकार्डाइटिस, तो PR डिप्रेशन होता है। वो वाइड सेपरेट ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलती है। उसके बाद एक पेशेंट है जिसको एक्यूट CNS इस्कीमिया हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी। क्लियर, ठीक हो गया। तो कौन सा मैकेनिज्म है जो ब्रेन के ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है? आंसर इज ऑटो रेगुलेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। 50 से लेकर 150 तक ये मेंटेन करता है। 17 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद जॉन्डस और सप्लीनोमेगाली, डेट मीन्स पेशेंट को एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है। सफीरोसाइट्स है, तो ये हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस है। इसमें ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट और ईओसी मेलामाइड स्टेनिंग वगैरह टेस्ट कराते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि प्रोलॉन्ग सर्जरी हो रही है, उसकी कोल्ड ऑपरेटिंग रूम में है। हाइपोथर्मिया हो चुका है। हाइपोथर्मिया कोआगुलेशन को इम्पेयर करता है। कैसे? हाइपोथर्मिया प्लेटलेट की डिसफंक्शन कराता है, उसके फंक्शन को ख़राब कर देता है। 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद क्रॉनिक हिमोलिटिक एनीमिया और बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है। जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है तो वो पिगमेंटेड गाल स्टोन करवा देता है, जो कि बिलिरुबिन के बने हुए होते हैं। एक पेशेंट को रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, डायरिया है, गैस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा है, दिस इज़ द गैस्ट्रिनोमा और जोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम। इसके लिए सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट करवाते हैं एंड ट्रीटमेंट के लिए ऑक्ट्रियोटाइड और सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। 43 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद हेडेक है और ब्लरी विजन है। क्लियर, ब्रेन इमेजिंग पे रिंग इन्हांस लेगन HIV वाले पेशेंट में तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से हो सकती है और इसके लिए ड्रग क्या देगी? पिरामिथामीन प्लस सल्फर डियाजिन। नेक्स्ट डे 66 ईयर ओल्ड मैन विद प्रेजेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रिस्पायरेटरी फेलियर से डेथ हो चुकी है और हीमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजिस है। दीज आर कॉल्ड हार्ट फेलियर सेल और ये पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होती है, क्रोनिक पैसिव कंजेशन की वजह से होती है। 70 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद लिम्फोसाइटोसिस और जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है। पता लगा कि मैच्योर अपेयरिंग लिम्फोसाइट विद समेट सेल है, तो ये CLL में देखने को मिलते हैं, बूढ़े पेशेंट में होता है। अब सारे ल्यूकीमियाज को एक दफ़ा देख लेते हैं। जो ALL होता है ये बच्चों में होता है। क्लियर, जो उसकी दो टाइप्स होती है, T सेल और B सेल है। जो टाल होता है वो थाइमस मैस करवाता है, जिसकी वजह से मीडियास्टिनल मैस होता है, जो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम करवाता है। लिम्फोब्लास्ट का लेवल ज़्यादा है और इसके लिए जो मार्कर होता है वो TDT पॉजिटिव होता है, जबकि B सेल्स के लिए CD10 होता है। 12-21 की ट्रांसलोकेशन होती है, बेटर प्रोग्नोसिस शो करता है। CLL 60 से अबव में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन अडल्ट ल्यूकेमिया है, मैच्योर लिम्फोसाइट्स विद समच सेल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक पेशेंट को पेरिएनल स्क्वेमस सेल कैंसर है, बिलो द डेंटेट लाइन है, तो बिलो द डेंटेट लाइन superficial inguinal lymph node or above the dentate line internal iliac lymph node. Certain epithelium resist friction, तो कौन सी epithelium friction को resist करती है? stratified squamous cornified epithelium skin की होती है। Myelination of CNS हो जाती है तो ये आपके इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है, 4th मंथ ऑफ जेस्टेशन में ही स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, और ये कंप्लीट थोड़ा सा 1-2 सालों में जाके होती है। क्लियर, 25 ईयर ओल्ड मैन फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड और एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में टेंडनस है, तो ये स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर और रेडियल आर्टरी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट इज
एक पेशेंट का फ्रैक्चर है एट द हेड ऑफ फिबुला और वो नेक ऑफ फिबुला बोलना चाहिए था और वो डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, फुट ड्रॉप है, तो डीप पेरोनियल नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व ये डैमेज हो चुकी है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में सिस्टिक आर्टरी डैमेज हो चुकी है। अब ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए कैलोट ट्रायंगल पे प्रेशर डालना है। क्लियर। सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट हिपैटिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी वैसे हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर की ब्रांच होती है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कॉन्ट्रोलैटरल हेमीपैरेसिस, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, इप्सिलैटरल टंग वीकनेस, तो ये क्या है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का स्ट्रोक है। सुपीरियर सैरिबेलर पोडेंकल ये किसको जोड़ता है, ये सैरिबेलम को मिड ब्रेन से जोड़ता होता है। क्लियर। और जो मिडल वाला होता है वो पोन्स से और इन्फीरियर वाला मेडुला ऑब्लंगेटा से जोड़ता होता है। 54 ईयर ओल्ड वुमेन को रूमेटाइड आर्थराइटिस है, फेशियल फ्लशिंग हो गई है आफ्टर हर मिथोट्रेक्सेट डोज इज डबल्ड, तो क्या करना चाहिए, तो आपने मिथोट्रेक्सेट की डोज को कम कर देना है। अब ये हुआ क्या उसके साथ, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। फेशियल फ्लशिंग आफ्टर यूजिंग मिथोट्रेक्सेट, क्लियर, ठीक हो गया। उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। न्यू बॉर्न जिसका वजन 2.85 यानी ओके, अब वो हाइपोकैल्सीमिक है एट द टाइम ऑफ बर्थ और उसको सीजर्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। अब हाइपोकैल्सीमियस माइट बी ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड इट माइट बी ड्यू टू डाइजॉर्ज सिंड्रोम। 3 ईयर ओल्ड बॉय को हाइपोग्लाइसीमिया है ड्यूरिंग इंटर करंट इलनेस है और यूड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव है यूरिन के अंदर। अब इसका मतलब है उसको ग्लैक्टोसीमिया हो सकता है या फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह हो सकता है, तो बेस्ट आंसर इज ग्लैक्टोसीमिया। क्लियर, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कैल्शियम का नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी पॉजिटिव है। दिस बेस्ट फिट द ग्लैक्टोसीमिया। हालांकि फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकता है, लेकिन फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में हिस्ट्री होगी हनी वगैरह इन फूड की। ग्लैक्टोसीमिया में तो साफ बात है कि माँ का दूध पी रहा होगा। ठीक हो गया, ओके। 32 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड विद वेट लॉस, पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस यानी हाइपर थायरॉयडिज्म है। क्लियर। T4 का लेवल ज़्यादा है तो इसमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलती है। 55 ईयर ओल्ड फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेवोथायरॉक्सिन दी है। क्लियर। अब इसके फटीक और सिम्टम्स तो इम्प्रूव हो चुके हैं, तो TSH से आपने मॉनिटरिंग आपने ज़रूर करनी है। ठीक हो गया। 44 ईयर ओल्ड फीमेल को ट्रेमर है, पाल्पिटेशन है, हीट इंटॉलरेंस, वंस अगेन हाइपरथायरॉयडिज्म का सिनेरियो है। क्लियर। डिफ्यूजली टेंडर थायराइड है। She lives in a region where iodine deficiency is common. ओके, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म वाले सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? फिर तो गोइटर होना चाहिए था, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होना चाहिए था। आयोडीन की डेफिशिएंसी है फिर भी हाइपरथायरॉयडिज्म है। पुअर रिकॉल। पेनफुल फ्लूइड फील्ड लीजन है हैंड पर जो कि माइनर बर्न्स के बाद डेवलप हो चुकी है। टेंस ब्लिस्टर है, तो बर्न्स वाले पेशेंट में सीरियस इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती होती है, लेकिन अगर पस आ जाए तो आपने पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन की तरफ जाना है। फीवर है, वेट लॉस है, हाइपरटेंशन है, ESR का लेवल ज़्यादा है। क्लियर। सेगमेंटल ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन विद फिब्रिनाइट नेक्रोसिस है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये किस में देखने को मिलती है, पॉलीआर्थराइटिस नोडुला में देखने को मिलती है फिब्रिनाइट नेक्रोसिस। ठीक हो गया। तो ये पैन था डायग्नोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडुला, मीडियम वेसल का वास्कुलाइटिस है। 28 ईयर ओल्ड वुमेन को मिसमैच ब्लड लगाया गया, उसके बाद उसको फीवर, चिल, चेस्ट टाइटनेस और लंबर पेन डेवलप हो चुका है ड्यू टू AB अनकम्पैटिबिलिटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। क्लियर। 50 ईयर ओल्ड वुमेन को रोमेटाइड आर्थराइटिस है, उसको प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो मिथोट्रेक्सेट ड्रग है जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा देती है। अब हम कुछ MCQ पढ़ लेते हैं। इरिवर्सिबल COX-1 और COX-2 इनहिबिटर एस्पिरिन है, और जो बाकी होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। लो डोज एस्पिरिन थ्रोमोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है, डेट इज़ वाई MI में इस्तेमाल होती है। कार्डियोटॉक्सिक ब्यूटीवकेर है। प्रायपिज्म ट्राइजोडोन से होता है। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया फेनिटोइन और नॉन डिहाइड्रोपेरिडीन CCB से होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस एमिट्रियोन और मिथोट्रेक्सेट से होती है। कार्डियोमेगैली एट्रियामाइसिन से होती है। कार्निक टेरस सल्फोनामाइड से होता है। रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया सल्फासलाजिन से होता है। इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया तो ये मिथाइल डोपा से होता है। रेड ऑरेंज कलर सिक्रेशन रिफेम्पिन से होती है। गाउट पिराजिनामाइड से होता है। मेथिमोग्लोबिनीमिया नाइट्रेट्स या प्रोकेन से होता है। रेड मैन सिंड्रोम वेनकोमाइसिन से होता है। ग्रे मैन सिंड्रोम एमिड्रियोन से होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम
क्लोराम्फेनिकोल से होता है। 42-year-old मैन प्रेजेंटेड विद क्रॉनिक कफ और वेट लॉस है, पता लगा कि मल्टीपल नोडुलर ओपेसिटी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स सराउंडिंग द फंगल ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन है? ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। दिस माइट बी ड्यू टू कॉक्सीडियाडोमाइकोसिस या हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से भी हो सकती है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है, एक फीमेल है जिसका गिरी है, रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ है। तो इसमें ऑस्टियोपोरोटिक लेडी के अंदर रिस्ट का फ्रैक्चर होना, तो ये कौन सी होती है? डिनर फॉग डिफॉर्मिटी होती है, जिसको कोलिस फ्रैक्चर वगैरह कहते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। उसने अभी तक कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं हुई, तो इसका फ्रैक्चर क्यों हुआ है? ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। 26-year-old मैन प्रेजेंटेड विद हिमोप्टिसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हिमोप्टिसिस, हिमाचुरिया और लीनियर आईजीजी डेपोजिशन। तो ये लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, तो ये देखने को मिलता है गुड पास्चर सिंड्रोम में। टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। 36-year-old मैन को पल्मोनरी टीबी डायग्नोस हुआ है। तो टीबी का कौन सा विरुलेंस फैक्टर होता है? तो वो कोड फैक्टर होता है जो विरुलेंसी करवाता है, फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देता है। एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसके हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग हो रही है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती होती है। क्लियर, सही हो गया। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है और हाइपोवोलेमिक शॉक में है। तो ट्रॉमा की वजह से ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से प्रीलोड कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी जो हार्ट रेट को, टीपीआर को बढ़ा देगी। क्लियर। इसके बाद एक 35-year-old कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इंजरी हुई है, बिजली का झटका लगा है। तो रट्टा मारना, जो बिजली का झटका होता है वो मसल्स को इंजरी कर देता होता है, जिसकी वजह से पेशेंट में कार्डिक एरिथमियास की वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके। एक पेशेंट को प्रोग्रेसिव फटीग है, इजी ब्रूजिंग है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, मतलब पैनसाइटोपिनिया है। देखो सब चीज़ें ही कम है। बोन मैरो बायोप्सी में हाइपोसेलुलर मैरो विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन, तो ये एप्लास्टिक एनीमिया है। क्लियर, सही हो गया। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, तो इसमें फैटी मैरो होती है ग्रेटर देन पैनसाइटोपिनिया। एक सर्जन थायरॉयडेक्टमी कर रहा है, उसने कैसे मसल को डैमेज कर दिया? जब वोकल कॉर्ड को टेंस करता है तो वो क्रिकोथायरॉइड मसल होता है। क्लियर। अब सारे चीज़ें पढ़ लेते हैं। वोकल को वाहिद मसल जो वोकल कॉर्ड की एबडक्शन कराता है वो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है, जबकि बंद करने वाले में यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक TLC, T फॉर ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, L फॉर लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड और क्रिकोथायरॉइड। क्लियर। और टेंस करने वाला भी क्रिकोथायरॉइड और रिलैक्स करने वाला वोकैलिस। एक पेशेंट है जिसको पेनलेस लंप है ब्रेस्ट में और पता लगा कि उसमें एसिनाई और लोब्यूल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ब्रेस्ट में क्या होता है? हाइपर प्लेजिया आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है। ओके। और न्यू पैन सिस्टोलिक मर्मर, तो ये एक्यूट रोमैटिक फीवर होता है। ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। अब जो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्कारलेट फीवर, एक्यूट रोमैटिक फीवर कराता है। जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, वो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई है, न्यूनेटल सेप्सिस करवाता है। कोलोस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस स्पैज्मिन प्रोड्यूस करता है, जो टेटनस करवाता है, स्पास्टिक पैरालिसिस कराता है। जो टेटनस का टॉक्सिन है वो एक्सोटॉक्सिन है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो न्यूरोटॉक्सिन है। जो कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये फ्लोपी बेबी सिंड्रोम करवाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस कराता है। 5D रट्टा मारना, डिप्लोपिया, डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, डिस्निया, डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, डेथ। और कोलोस्ट्रीडियम परफिरिंजिन्स गैस गैंग्रीन कराता है। कोलोस्ट्रीडियम डिफिसिल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है। 29-year-old woman presented with failure to lactate after delivery, amenorrhea और loss of pubic और axillary hair यानी शी-हान syndrome है, postpartum pituitary necrosis है। 58-year-old man presented with fatigue है, weight loss है, macroglossia है। क्लियर, ठीक हो गया। जबान काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता लगा कि मोनोक्लोनल लाइट चेन बढ़ गई है। दिस माइट बी ड्यू टू प्राइमरी सिस्टेमिक अमाइलाइडोसिस, क्योंकि मैक्रोग्लोशिया और लाइट चेन ज़्यादा है, तो ये प्राइमरी सिस्टेमिक अमाइलाइडोसिस है। जो AL होती है मल्टीपल माइलोमा में होती है। AA आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। इसके बाद एक पेशेंट है, क्रॉनिक डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, रैक्टल ब्लीडिंग है, क्लोनोस्कोपी पे कंटिन्यूस लेयन है, कंटिन्यूस लेयन, क्रिप्ट एब्सेस और ब्लीडिंग ये आपको देखने को मिलती होती है। किसमें? अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। क्रॉन्स डिजीज में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से फिस्चुला, डायवर्टिकुला ये सब देखने को मिलता है। स्किप लीजन होती है, कोबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है, नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा होता है, स्ट्रिंग साइन होता है, फिस्चुला फॉर्मेशन होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होती है, कॉन्टिन्यूस
कोलोनिक लीजन होती है, क्रिप्ट एब्सेस होता है यानी न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अल्सरेशन और लेट पाइप अपीयरेंस देखने को मिलती है। 60-ईयर-ओल्ड मैन को एटेक्सिया, डिसमेट्रिया और इंटेंशन ट्रेमर यानी सेरिबेलम का मसला है और मिडल सेरिब्रल पोडेंकल की लीजन है। मिडल सेरिब्रल पोडेंकल से पोंटो सेरिबेलर ट्रैक पास करता होता है। क्लियर, ठीक हो गया, यानी पॉन्स से जोड़ने वाला। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ 3 तरह के फाइबर पढ़ते हैं। एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट, ये क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक बनाते हैं। पहले बार रट्टा मान लो, 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, इंटरनल आर्कुएट, एक्सटर्नल आर्कुएट। इंटरनल आर्कुएट तो मीडियल लेमिनिस्कस से एसोसिएटेड है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। क्लियर, जो आपके आर्कुएट फाइबर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक्सटर्नल आर्कुएट वो 2 होते हैं, एंटीरियर वाला पोंटो सेरिबेलर से AP उल्टा हो गया और पोस्टीरियर वाला क्यूनो सेरिबेलर से। क्लियर, इसके बाद 65-ईयर-ओल्ड मैन को डिस्निया है, कफ है, मल्टीपल कंसेंट्रिक लैमिलेटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज अ सैमोमा बॉडीज। और ये सैमोमा बॉडीज आपको मीजोथेलियोमा में देखने को मिलती है, लेकिन ये तो शोमान बॉडीज बता रहा है। कैल्सिफाइड कंसेंट्रिक लैमिलर बॉडीज विद इन द लंग्स पैरेन्काइमा, इसने तो शोमान बॉडीज को प्रेफर किया। आई थिंक सो सैमोमा बॉडीज मेक सेंस। शोमान बॉडी भी क्या कंसेंट्रिक होती है, इसको आप देख लेना, मेरे जहन से तो सैमोमा बॉडीज पर। अच्छा, माइकलिस गटमैन बॉडी है किस में देखने को मिलती है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हर चीज़ मैं तो नहीं बताऊंगा ना। मेलोरी बॉडीज अल्कोहलिक लीवर डिजीज में देखने को मिलती है। 58-ईयर-ओल्ड मैन विद एट्रियल फिब्रिलेशन वारफेरिन स्टार्ट करा है। वारफेरिन के लिए PT टाइम देखना होता है और हैपरिन के लिए APTT टाइम होता है। इसके बाद स्किन बायोप्सी पे पता लगा कि सेलुलर एटीपिया है, नेक्रोसिस भी देखने को मिल रही है। क्लियर, यानी उसको स्क्वेमस सेल कैंसर वगैरह पता लग रहा है। तो कौन सी चीज़ है जो मलिग्नेंसी को सपोर्ट करती है, मलिग्नेंसी की मेटास्टेसिस फॉलोड बाय इन्वेजन फॉलोड बाय लिम्फ नोड स्टेटस। एक पेशेंट को GERD है, GERD वाले पेशेंट में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो चुका है इसोफेगस का, दिस इज अ स्क्वेमस intestinal metaplasia of esophagus, this is a Barrett esophagus। 50-year-old man with a history of ischemic heart disease, type 2 diabetes mellitus है। देखो, ischemic heart disease, hypertension भी है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, तो कौन सी ड्रग आप स्टार्ट करोगे? टाइप 2 के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेटफॉर्मिन, लेकिन उसका अगर किडनी फेल होता तो मेटफॉर्मिन ना देते आप। रिसर्चर स्टडिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन फाइंड्स दैट लॉस ऑफ बोथ एलील्स ऑफ पार्टिकुलर जीन, लॉस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन, तो वो कौन सा है? बेस्ट आंसर इज रेटिनोब्लास्टोमा। P53 रेटिनोब्लास्टोमा को कंट्रोल करता है, ना कि रेटिनोब्लास्टोमा P53 को। नेक्स्ट इज 32-ईयर-ओल्ड वुमेन अंडरगोज पेल्विक अल्ट्रासाउंड, उसमें यूनिलाकुलर सिस्ट है, ओवरी में सेंट्रल एनीकोइक है, डोनट शेप है, दैट मीन्स ये फोलिकुलर सिस्ट है, फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, डोनट शेप स्पेसिफिक पॉइंट है। एक वायरोलॉजिस्ट ये स्टडी कर रहा है कि कैसे जो वायरस होते हैं होस्ट प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं, कुछ वायरस के जीन होस्ट के जीन में घुस जाते हैं, लाइक हेपेटाइटिस B, तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्लियर, नेक्स्ट इज 50-ईयर-ओल्ड मैन विद टाइप 1 डायबिटीज को नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, DK तो नहीं हो गया, DK ही हो गया, DKA ही हो गया, ग्लूकोज का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज 52-ईयर-ओल्ड मैन को फटीग है, आर्थ्रल्जिया, स्किन की डार्कनिंग है, फेरेटिन का लेवल ज़्यादा है, तो ये हीमोक्रोमेटोसिस की निशानियाँ है। आयरन डेपोजिशन हो जाती है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 27-ईयर-ओल्ड मैन का डीप लैसेरेशन है आफ्टर 5 डेज, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ चुका है। प्रोलिफरेटिव फेज में टाइप 3 कोलेजन होता है और जो रीमॉडलिंग फेज है उसमें टाइप 1 कोलेजन होता है, तो ये रट्टा मार लेना। एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि जो DNA है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, दीज आर ट्रांसपोजोन्स होते हैं। 27-ईयर-ओल्ड प्रेग्नेंट पेशेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कराई है, उसका जो फीटस है उसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, कैटरेक्ट है, ये यानी कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है। क्लियर, तो ये रुबेला होता है, ये कौन से ट्राइमेस्टर में क्रॉस कर जाता है, कौन से इन्फेक्शन? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसमें ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, 5 से 10 वीक्स है। 45-ईयर-ओल्ड मैन विद अ नॉन हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट हैवीनेस है, पता लगा कि स्टोनी डल परकशन नोट है, मैसिव प्लूरल एफियन है, थोरैकोसेंटिसिस की जा रही है, तो ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रट्टा मार लेना। लोअर बॉर्डर ऑफ 9th इंटरकोस्टल स्पेस, वैसे 5th वाला बेस्ट है, लेकिन लोअर बॉर्डर ऑफ 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन, इसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ई कोलाई से है, यूरिन एनालिसिस के अंदर पायूरिया बैक्टीरिया है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को यूरो एपिथेलियल सेल से अटैच करवाता है? बेस्ट आंसर इज ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर, नेक्स्ट इज क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, B1 की डेफिशिएंसी है, कन्फ्यूजन एटेक्सिया, निस्टैग्मस है, वर्निकीज एंसेफेलोपैथी है, B1 की डेफिशिएंसी है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है।
ACS वाला पेशेंट है, एस्पिरिन दी गई है फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो एस्पिरिन क्या करती है, थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको फेयर स्किन है, ब्लू आइज़ है। फेयर स्किन क्यों हुई है, क्योंकि मेलानिन नहीं बन रहा, क्लियर। और फिनाइल एलेनिन का लेवल ज़्यादा है, यानी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और इसको ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब कुछ अमाइनो एसिड पढ़ लेते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, प्योर कीटोजेनिक ल्यूसीन लाइसिन होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड का मिमोनिक है PTV, टिमहाल, क्लियर। नॉन एसेंशियल बाकी सारे आ जाएंगे। कीटोजेनिक ल्यूसीन लाइसिन आ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज यानी बेसिक HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, और नेगेटिवली चार्ज एस्पार्टेट, ग्लूटामेट है। बस ये लास्ट के MCQ है, मैं खुद थक चुका हूँ। 24-year-old मेल प्रेजेंटेड विद फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस आफ्टर टेकिंग, कुछ दवाई ली है। अब फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, तो ये असेंडिंग कोलेंजाइटिस होता है, क्लियर। ALT EST का लेवल ज़्यादा है, तो कोई ड्रग है जिसने हेपाटोटॉक्सिसिटी करवा दी है, क्लियर। EST ELT का लेवल भी ज़्यादा है। पहले मैं उसको कह रहा था कि ये असेंडिंग कोलेंजाइटिस है, लेकिन उसने तो सिनेरियो चेंज कर दिया। मसल स्पैज्म, ट्रिस्मस, ऑफिस्थोटोनस, राइजस हार्डोनिकस, टैटिनस की वजह से देखने को मिलती है, और टैटिनस में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाता है, ग्लाइसिन और गाबा। इसके बाद 45-year-old फीमेल कीमो करवा रही है, उसको नोजिया वॉमिटिंग हो गया। रेडियो कैंसर, रेडियोथेरापी, सर्जरी कीमो या रेडियो, इनकी वजह से वॉमिटिंग होती है, उसके लिए ऑनसेट देते हैं जो कि सेरोटोनिन टाइप 3 एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट इज 12-year-old बॉय को पिटिकिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइल्ड फीवर है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स बहुत सारे हैं, यानी पेशेंट को क्या हो चुका है, ITP हो चुका है, ITP जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया, तो ये प्रोलैक्टिनोमा में आपको देखने को मिलता होता है। HIV पॉजिटिव है, और गाल रिकरेंट ब्लेडर कैलिकुलाई की हिस्ट्री है, तो आपने इंडिनाविर वगैरह आपने नहीं देनी, क्योंकि ये स्टोन्स करवा देती है, क्लियर। HIV वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट जरूर पढ़ के जाना। एक 70-year-old मैन प्रेजेंटेड विद पाल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया है, और पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करोगे आप, सही हो गया। लास्ट MCQ, एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। हार्ट फेलियर प्लस हाइपरटेंशन प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन, तो रट्टा मारना एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए बीटा ब्लॉकर है, लेकिन अगर हार्ट फेलियर है तो बीटा ब्लॉकर नहीं, डाइजोक्सिन देना। तो यहाँ पे MCQ ख़त्म हो गया है। जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो वो कमेंट सेक्शन में SK लिख दे, से ये पता लगेगा कि लास्ट तक कितने बंदों ने वीडियो देखी है।